उषा ने अपने मन की बात चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा चित्र बनाने में माहिर, चित्र बनाए, दुनिया के देश के समस्त राजाओं महाराजाओं के राजकुमारों के चित्र बनाए। सबको देख करके उषा सबको मना करती रही, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। द्वारिका के राजाओं के चित्र बनाए, वसुदेव जी का चित्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। भगवान श्री कृष्ण के चित्र को देखते ही उषा शर्मा गई। चित्रलेखा को लगा यही है। क्या यही है? ये नहीं है तो फिर कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। प्रद्युम्न के चित्र को देखते ही और सकुचा गई। क्या यही है? नहीं बहन, ये भी नहीं है, पर इससे मिलता जुलता था। ये नहीं है, बहुत कुछ मिलता है। आखिर में ज्यों ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, शर्म के मारे पानी पानी आंखें मूंद ली। मौनम स्वीकार लक्षणम। चित्रलेखा जान गई यही है ना। अब कुछ बोलते नहीं बनता, शब्द नहीं निकलता, जान गई अच्छा यही है। कोई बात नहीं, तेरे स्वप्न के दिखने वाले राजकुमार को अभी लेकर के आती हूँ। मायावी चित्रलेखा गई द्वारिका। रात्रि काल में सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग समेत उठा लाई। आज का विज्ञान अपने आप को बहुत एडवांस मानता है, बहुत मॉडर्न मानता है, लेकिन विचार करके देखें कि कितना एडवांस है। पहले का कितना था और आज क्या है। अगर तुलना करी जाए तो कहीं दूर दूर तक गिनती में नहीं आएगा। चित्रलेखा मायावी अपनी माया से, माया क्या विज्ञान ही तो है, अपनी माया के प्रभाव से सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग समेत द्वारिका में से उठा के ले आई। और बहुत सी सेना सैनिक लगे हुए हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं, किसी को पता भी नहीं लगा कि यहाँ से कोई चोरी हो गई। विचार करके देखो, पलंग समेत गायब, ला करके यहाँ उषा के महल में रख दिया। उषा अनिरुद्ध दोनों प्रेम से रहने लगे। उषा के महल के जो द्वारपाल, उन्होंने जाकर के शिकायत की बाणासुर से। बाणासुर ने दरवाजा खुलवाया, अंदर से अनिरुद्ध जी निकले। क्रोध आया, युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। नारद जी गए भगवान के पास। अब नारद जी का तो काम ही है हंसी ठिठोली करना, इधर की उधर, उधर की इधर करना। नारद जी ने जाकर के कहा, कहो प्रभु कैसे हैं दयालु भगवान, सब आनंद से तो हैं। आजकल परिवार बहुत लंबा चौड़ा बढ़ा लिया है, कुछ देखभाल भी कर लेते हो, कुछ खोज खबर रखते हो, परिवार सब ठीक ठाक तो है। भगवान बोले, ऋषिवर आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो सब आनंद ही आनंद है, क्या कमी है? नहीं नहीं नहीं, विचार तो कर लिया करो कभी कभी, देख तो लिया करो, गिनती तो कर लिया करो कम से कम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले आपका एक नाती गायब है कई दिनों से। क्या? हाँ जी, बाणासुर की जेल में बंद है। इतना सुना भगवान को क्रोध आया और तुरंत अपनी सेना को सजाया, चलो युद्ध करने के लिए चलते हैं। नारायणी सेना को सजा करके चल दिए। बाणासुर भगवान शंकर के भक्त रहे, शंकर भगवान की तपस्या की नहीं तो वरदान पाया कि मुझे 1000 हाथ मिल जाए। कितने? 1000 हाथ। अब वो 1000 हाथ क्या, 1000 हाथों की शक्ति इतनी बढ़ गई, उस शक्ति के कारण बाणासुर से वो शक्ति सहन न हो, अब तो फटा जाए। हमारे समाज में भी देखने को मिलता है ना, कोई नया नया बालक पहलवानी करने लग जाए तो मन चाहे जाए खुटक के चले। तू जाने ना है, देख कौन ही मार के गया। अच्छा बताऊं तो भाई तू देख ना, अच्छा मैं पहलवानी करूं, तो वो दिखाता है। तो ये बाणासुर के इतनी शक्ति मिल गई। भगवान शंकर से बोला, प्रभु एक और इच्छा है। शंकर जी बोले, कहो क्या इच्छा है? प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। शंकर जी बोले, क्यों? बोले मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है और इस खुजली को आप ही मिटा सकते हो। शंकर जी बोले, रे दुष्ट, हमसे ही वरदान लेकर के और हमसे युद्ध करने की कहता है? जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, जो तेरे नगर के द्वार की ध्वजा को काट देगा वही तेरी भुजाओं को काट देगा। बाणासुर के नगर के द्वार पर एक ध्वजा लगा दी, एक झंडा टांग दिया शंकर जी ने। आज भगवान श्री कृष्ण आए और आते ही सबसे पहले उस ध्वजा को काटा एक बाण से। ध्वजा को काटते ही बाणासुर को अनुभव हो गया, एहसास हो गया, मुझे मारने वाला आ गया, मेरी शक्ति को समाप्त करने वाला आ गया। युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने जृंभणास्त्र छोड़ा। कौन सा अस्त्र है? नाम याद करना बड़ा मुश्किल है। जृंभणास्त्र। जृंभणास्त्र का मतलब होता है जम्भाई। उसको छोड़ने से जो सामने खड़े हैं लोग, उनको जम्भाई आने लग जाती है, सोने लग जाते हैं। तो भगवान ने सबको सुला दिया। नाम है जृंभणास्त्र।
शंकर जी ने देखा कि अब तो मेरा भक्त गया काम से, अब तो मरने वाला है। शंकर जी बाणासुर की ओर से युद्ध करने आए। आज जिन्हें कहा जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे के शिष्य और गुरु हैं, वही भगवान शंकर और भगवान नारायण एक दूसरे से युद्ध करने लगे। भगवान शंकर ने अपना अस्त्र छोड़ा, आज माहेश्वरी ज्वर छोड़ा। भगवान नारायण ने आज नारायणी ज्वर छोड़ा, वैष्णवी ज्वर छोड़ा। दोनों टकराए हैं, उसमें से ज्वालाएं निकली हैं। सब लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। तो भगवान नारायण ने ही दोनों ज्वरों को शांत किया। उन दोनों ज्वरों ने मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान कृष्ण की स्तुति की, जिसे यहाँ ज्वर स्तुति नाम से कहा गया। बड़ा सुंदर पाठ है, 4 श्लोक हैं। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानम केवलम यज्ञ मात्रम विश्वोत्पत्तिस्थान समरोध हेतुम यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। इन दोनों ज्वरों ने मिलकर के भगवान कृष्ण की स्तुति की है। और इस स्तुति को क्यों सुनाया जा रहा है, इस कथा को, इसकी विशेषता क्या है, ध्यान देकर के सुने। यद्यपि आप लोग कथा सुनने वाले हैं, कथा के प्रेमी जन हैं तो सुनते रहते होंगे, लेकिन फिर से सुन लें अगर भूल गए हों। इस ज्वर स्तुति के 4 श्लोक, अगर किसी बालक को, किसी व्यक्ति को, किसी माता को, किसी पुरुष को जूड़ी का बुखार आता हो और हर दवाई करने के बाद भी जूड़ी का बुखार नहीं उतरता और टूटता नहीं है, तो इस पाठ को सुनो किसी विद्वान ब्राह्मण से, और इस पाठ को सुनकर के जल अभिमंत्रित करके पियो। निश्चित मान लीजिएगा 10 दिन नहीं होंगे, उससे पहले जूड़ी का बुखार खत्म हो जाएगा। और संभावित शायद जीवन में कभी बुखार ना आवे। हाँ, मौसमी बुखार आ जाए तो अलग बात है। और मौसमी बुखार अगर किसी को आ जाए, फिर हम पे दोष मत लगाना कि महाराज आपने तो कहा था बुखार आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, लेकिन जूड़ी का बुखार फिर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित बात है। और ये हम महाराज जी की आज्ञा से कई बार अनुभव की हुई बात बता रहे हैं, स्वयं हमने अनुभव किया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, लगभग 15 साल पुरानी बात है। छाता के ही हमारे गुरुभाई थे छोटे, और रामवीर हलवाई जी के लाला थे, महाराज जी के ही सानिध्य में हमारे साथ रहते थे। और छाता में ही उस समय महाराज जी वकील साहब के आश्रम पे वहां रहते थे, गिन्नी के सामने, गिन्नी फैक्ट्री के सामने। उस समय वो लाला था और वो हलवाई जी लेकर के आए, बोले महाराज महीना 1.5 महीना है गए, और बालक छोटा ही था उस समय पे, शायद 10-12 साल 14 साल का रहा होगा। भयंकर बुखार से पीड़ित, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। अब ऐसी स्थिति में महाराज जी से उसने आकर के निवेदन किया उन्होंने, तो महाराज जी ने हमें आज्ञा दी कि इन्हें ये ज्वर स्तुति का पाठ सुनाओ और जल पिलाओ। आप लोग शायद भरोसा करें या न करें, लेकिन हम प्रत्यक्ष अनुभव करके बता रहे हैं। एक बार महाराज जी की आज्ञा से 11 बार पाठ करके उन्हें सुनाया और जल अभिमंत्रित करके पिलाया, थोड़ी सी भस्म लगाई, वो जल उन्हें पीने के लिए दे दिया। शायद 5 दिन बाद या 6 दिन बाद आया था वो बालक भी आया था, उनके पिताजी भी आए थे, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त, बुखार खत्म। और आज वही बालक दिल्ली में मंदिर पर है और बहुत सुंदर कथा करता है, अपने परिवार के साथ में मंदिर पर रहता है, बढ़िया कथा करता है, खुद कथावाचक है, ब्राह्मण है। तो ये इससे बड़ा उदाहरण और क्या आपको बताएं, ये हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण, ये एक उदाहरण, ऐसे अनेकों उदाहरण हमने खुद अनुभव किए महाराज जी की आज्ञा से। ये खैरार के पास में एक गांव है ना, गुजरों का कौन सा, देवी मैया, जो कौन सा गांव है बाबा, खैरार के पास में मझोई में देवी मैया आई। वहां पर भी एक मैया आई, उनका एक छोटा सा बालक था, मुश्किल से 2-3 साल का शायद रहा होगा, और उसे भी ऐसी परेशानी, भयंकर बुखार 10-15 दिनों से। महाराज जी से आके निवेदन किया, महाराज जी ने हमें ही आज्ञा दी। अच्छा, ये बड़ी कृपा रही है गुरुदेव की इस बालक पर, इस दास पर, तो जब कभी आवश्यकता होती तो तुरंत महाराज जी आज्ञा करते और हमें बहुत अनुभव कराया है। महाराज जी की आज्ञा क्या, ये सेवा क्या, हमें अनुभव बहुत हुआ है इस सेवा करने से, उनको भी कराया। और शायद हम 7 दिन रहे थे, शायद 5वें या 6वें दिन की बात है, हमारे माधव जी थे वहां पर, उनको, उस बालक को वो अभिमंत्रित करके जल पिलाया। हम केवल 2 दिन और ठहरे थे, 2 दिन के अंदर में उसका बुखार खत्म, बालक एकदम मस्त, खेलने लगे, कूदने लगा। तो ऐसे अनेकों उदाहरण, अब ये उदाहरणों को सुनाएंगे तो और लंबा समय खिंच जाएगा, लेकिन कहने का तात्पर्य, ये उदाहरण देने का मतलब केवल इतना है कि आप लोग भी इसके बारे में जानें। माना कि आज की चिकित्सा विज्ञान बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इतना भी नहीं जितने हमारे शास्त्र,
जितने हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथों से ही निकली हुई शिक्षा चिकित्सा पद्धति है। हमारे अथर्ववेद से आयुर्वेद निकला है, और आयुर्वेद के हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारे यजमान परिवार से ही एक नहीं, दो नहीं, तीन डॉक्टर, तीन बालक डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में, और हमारे राम बाबू, राजा राम बाबू, राम बाबू तो आयुर्वेद विज्ञान से पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है और हमें अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों आयुर्वेद के डॉक्टरों को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। एलोपैथी कुछ नहीं, बेकार है। अगर कोई हो तो बुरा मत मानना, यद्यपि आज के समय में एलोपैथी से ही एकदम रिसेंटली इलाज होता है। रिसेंटली अगर किसी को रिजल्ट देखना हो तो एलोपैथी ही है, लेकिन जड़ से अगर बीमारी को खत्म करना है तो केवल आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और योग साधना के द्वारा संभव है। ये एलोपैथी कभी भी जड़ से खत्म नहीं करती, ये और नई बीमारियां और पैदा कर देती है। इसलिए अपने आयुर्वेद सिद्धांत को अपनाइए। और भैया रे, हमारे धर्म ग्रंथों में ये जो जितने पाठ हैं, स्तोत्र हैं, हर स्तोत्र से, हर पाठ से कुछ न कुछ हमें हमारे जीवन जीने के लिए एक न एक शिक्षा मिलती है, एक सार मिलता है, एक संकेत मिलता है। बस जानने की जरूरत है, बताने वाले नहीं है हम लोग, जानने वाले नहीं है, टाल देते क्या लिखा होगा, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन देखिए 4 श्लोकों का पाठ, केवल 4 श्लोक, और उन 4 श्लोकों से इतना भयंकर बीमारी, जूड़ी का बुखार खत्म हो जाए, और क्या चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ज्वरों ने आकर के स्तुति की, उन्हें शांत किया भगवान ने। इसके उपरांत तो बाणासुर को बंधन में रख करके मारने के लिए तत्पर हुए, तो शंकर जी ने आके रोक लिया, सब क्षमा मांगी है और अपने अपने भक्त को बचाया है। अनिरुद्ध जी को बंधन मुक्त किया, उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया, लेकर के द्वारिका में पधारे। एक बार भगवान के जो संतति हैं, वंशज बालक हैं, वह खेल रहे हैं वन में। खेलते खेलते एक गेंद से गेंद कुएं में गिरी। गेंद निकालने की कोशिश की, एक बड़ा भयंकर जीव दिखा, भगवान के पास गए, जाके निवेदन किया, पिताजी हमारी गेंद कुएं में गिर गई है और उस कुएं में एक बड़ा भयंकर जीव है, अपनी गर्दन हिलाने लग रहा है, आप चलिए ना हमारी गेंद निकाल दीजिए। भगवान गए और जाकर के गेंद को निकाला। गेंद को क्या निकाला, भगवान तो अंतर्यामी, जानते हैं ये जीव कौन है, जानबूझ करके उस जीव से हाथ लगाया और करस्पर्श होने मात्र से ही वो जीव देवता बन के प्रकट हुआ। भगवान की स्तुति की जाने लगा। भगवान ने पूछा, अरे भैया तुमने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन हमारी भी तो कुछ बात का जवाब दीजिए, आखिर तुम कौन हो। तो वो कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। भगवान मैं इक्ष्वाकु राजा का पुत्र, मेरा नाम है नृग। अगर कभी दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम जरूर सुना होगा, मैंने बहुत दान किया। भगवान बोले ज्यादा बड़ाई मत मारे, अगर इतना ही बड़ो दानी है तो यहाँ करकेटा बन के ना पड़े हो, तो अपनी असलियत बता, तूने पाप क्या किया। तो वो कहता है, भगवान मेरे द्वार पर जो ब्राह्मण अथवा जो याचक आता, वो जो मांगता उसकी मन इच्छित वस्तु देता।